भारत की धरती में जन्मे सभी संतों गुरुओं को सादर नमन करते हुए, जिसमें सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्ध जी, संत माता कर्मा जी, संत कबीर साहब, संत रविदास जी मनखे मनखिला एक बरोबर का नारा देके नवा जागरण नवा बिहान और सबो बनव सियान कहकर गुलाम भारत में अपने द्वितीय बेटे बालक दास जी को राजा बनाने वाले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के चरणों में सादर नमन करते हुए, हम सब के मुक्तिदाता भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सादर नमन करते हुए, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विजेंद्र सिंह पाटले साहब, अपर कलेक्टर कटघोरा जिला कोरबा, साथ ही डॉक्टर मोहन सेंडे साहब कोरबा, मेरे साथ चल के आए सम्मानीय राकेश डिस्पाट जी, इस समिति के अध्यक्ष सम्मानीय राजू पाटले जी, इस गांव के सभी पिता तुल्य माता बहनों, प्यारे साथियों, मैं तो हर साल आता हूँ। इस गांव में आने से ऊर्जा मिलता है। आज भी आया हूँ और आप लोग बुलाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग हमारे माननीय कलेक्टर साहब को सुनेंगे। समाज के लिए वो हमारे गौरव हैं और इस गौरव को हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। साथियों, एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, बाबा गुरु घासीदास जी के बात को आपको याद करना है। जब बाबा गुरु घासीदास 28 जून 1820 को छाता पहाड़ के रास्ते नागपुर गए और वहां से 28 दिसंबर 1820 को 6 महीना बाद वापस आए, जिसको हमारा समाज धार्मिक रूप से बाबा गुरु घासीदास छाता पहाड़ में तपस्या किए बोलते हैं। तो बाबा गुरु घासीदास जब 6 महीने बाद वापस आए तो हम लोगों के लिए 3 अधिकार लेके आए। पहला शिक्षा, दूसरा रोजगार और तीसरा स्वास्थ्य सुविधा। उस समय हम सबको स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्कूल कॉलेज नहीं थे, इसलिए बाबा गुरु घासीदास जी भी नहीं पढ़ रहे थे। हमारे लिए शिक्षा लाए, रोजगार लाए और स्वास्थ्य सुविधा लाए, और लाने के बाद जो लगभग 2.5 लाख लोग वहां उपस्थित थे बाबा घासीदास जी को सुनने, तो बाबा गुरु घासीदास तो पढ़े लिखे नहीं थे, लिखे पढ़े नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने समाज को पढ़ा और समाज को पढ़ने से उनको समझ आया कि मेरा समाज में अन्याय है, अत्याचार है, जुल्म है, जास्ती है, गैर बराबरी है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, भूखमरी है और बीमारी है। इन चीजों को बाबा गुरु घासीदास समाज को पढ़े और पढ़ने के बाद ये 3 अधिकार हम लोगों के लिए लाए, और लाने के बाद उपस्थित जो 2.5 लाख लोग थे, जो विभिन्न जाति समुदाय के लोग थे, बाबा गुरु घासीदास कहते हैं, बाबा गुरु घासीदास कहते हैं, और 2.5 लाख लोग उपस्थित थे, उनके माथे पे लिखते हैं अपने अधरे नागर अधरे तुतारी के माध्यम से। अधर मतलब ऊंट, बोल के माध्यम से समाज के माथे पे लिखते हैं कि ये मैं 7 शर्त बोल रहा हूँ, इस 7 शर्त को मानोगे तो शिक्षा मिलेगा, इस 7 शर्त को मानोगे तो रोजगार मिलेगा, इस 7 शर्त को मानोगे तो स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा। ये 7 शर्त क्या बोले? मदिरा नहीं पीना है, शराब नहीं पीना है, पहला शर्त बाबा गुरु घासीदास जी का। दूसरा शर्त, मांस का सेवन नहीं करना है, अर्थात जीव हत्या भी नहीं करना है। तीसरा, संपूर्ण सामाजिकता का पालन करना है, मतलब जाति विहीन समाज का निर्माण करना है, छुआछूत, भेदभाव, गैर बराबरी हमको नहीं मानना है। चौथा, मूर्ति पूजा का निषेध, मूर्ति पूजा नहीं करना है। मंदिरवा में का करे देवो, अपन घट के ही देवा ला मनाइबो, और घट के देवा को मनाने के लिए तन कर दिया साहेब और मन कर बाती हो। तन रूपी दिया में मन रूपी बाती को जलाना है और अपने अंदर के देव को जगाना है, ऐसा बाबा गुरु घासीदास कहते हैं। पांचवा बोलते हैं, गायों को हल में नहीं जोतना है,
नारी जाति का सम्मान करना है। और छठवां, दोपहर बाद हल नहीं चलाना है। और सातवां, सतनाम का ध्यान रखना है, सत बोलना है। ये 7 बात को अपने बोल के माध्यम से समाज के माथे में लिख दिए। बाबा गुरु घासीदास समाज को पढ़े। साथियों, ये 7 बात को उपस्थित 2.5 लाख लोग बाबा गुरु घासीदास जी को वचन देते हैं कि बाबा गुरु घासीदास ये 7 बात को हम लोग मानेंगे, वचन देते हैं। ये जवाली गांव से भी मैं वचन चाहता हूं। ये जवाली गांव के लोग भी बाबा गुरु घासीदास को वचन दें कि ये 7 बात को बाबा गुरु घासीदास के आप लोग मानेंगे, तब जाके बाबा गुरु घासीदास जी का सपना इस छत्तीसगढ़ में, इस देश में साकार होगा। और यदि हम वचन नहीं देते हैं तो बाबा गुरु घासीदास जी का वो कहना, हमारे लिए संघर्ष करना व्यर्थ हो जाएगा। और ये हमारे माथे में जो लिखा है 7 बात, इस गांव के कुछ लोग भी उसको पूरा करते हैं, मेरे को पता है। और ये जो माथे में लिखा है, हमारा ये समाज नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन दूसरे जाति धर्म के लोग हमें देख के पढ़ लेते हैं। सतनामी आता है तो देख के पहचान लेते हैं कि ये सतनामी हो सकता है, इसका पहनावा देख के हमको समझ आता है। वो पढ़ता है आपको, आपका बोली भाषा, आपका शिक्षा दीक्षा, आपका रहन सहन, घर द्वार देख के दूसरे जाति धर्म के लोग आपको पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि ये सतनामी है पक्का। हम बाबा गुरु घासीदास जी के वचन को पूरा करते हैं साथियों। लेकिन हमारे कुछ लोग, कुछ भाई लोग उस वचन को, उस माथे में लिखे हुए को भूल जा रहे हैं। हमको और आपको जयंती के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास जी को दिए हुए उस 7 वचन को पूरा करना है। लेकिन समाज क्या बोलता है? बाबा गुरु घासीदास 7 वचन कहे। बाबा गुरु घासीदास वचन नहीं दे, बाबा गुरु घासीदास ने समाज वचन दे है। आप और हमारे पुरखा मन घासीदास जी ला वचन दे के गए हैं कि बाबा गुरु घासीदास हम आपके सब बात ला मानबो, आज ला माने की जिम्मेवारी हमारा आपके है। 1 साल बाद फिर आबो हम राजू पाटले जी ला पूछथन कि गांव में कुछ परिवर्तन होइस के नहीं होई। राजू पाटले जी ये बताते बहुत परिवर्तन होते हमारे गांव में। ये जवाली गांव के परिवर्तन ला देख के खुश होथन। पाटले साहब लोग में बताते रहे ये गांव महत्वपूर्ण गांव है, ये नामी गांव है। और ये गांव में विचारधारा चलते। इस साल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टेचू बैठा के काम है गांव के मन करीन साहब लोग में बताते रहते। ये गांव के साथी मन ला मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा ले गांव में जिंदा करे हैं और वो नक्शे कदम में चले के शपथ ले हैं। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कलेक्टर साहब लोग हम लोग सुनना है कर ले, मैं अपन शब्द ला विराम देता हूँ। आप लोग बुलाया बोले के अवसर दे। आप सब लोग जय सतनाम, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।